नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। आपको बताते चले कि ओबीसी के लिए आरक्षण को लेकर किस तरह से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, ये आपके सामने अपडेट रखना बहुत जरूरी है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत और नगरपालिका चुनाव 1 साल से अधिक समय से नहीं हुए हैं। ओबीसी आयोग द्वारा 28 फरवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद भी जल्द यहां पर पंचायत और नगरपालिका जो चुनाव हैं वो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग और राज्य चुनाव आयोग द्वारा बाड़ों की यहां आरक्षण के लिए जो लंबी कवायद है वो की जानी है। 3 मार्च से 11 अप्रैल तक विधानमंडल का बजट सत्र है और बजट सत्र प्रशासन को यहां पर सतर्क रखेगा, बिजी रखेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर वार्डों के आरक्षण और परिसीमन की कवायद करने पर बहुत कम समय जो है वो मिलेगा। सरकार को रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा। संतुष्ट होने पर पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण की मात्रा से संबंधित अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ाना होगा। बताते चले कि आयोग की रिपोर्ट के बाद आरडीडी, एसईसी ओबीसी के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और साथ ही ये बताना बहुत अहम है कि 3 मार्च से 11 अप्रैल तक विधानमंडल का बजट सत्र भी है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे यहां बिजी रहने वाले हैं। लेकिन उस बीच में यहां संतुष्ट होने पर पंचायतों और नगर पालिकाओं में यहां ओबीसी को दिए जाने वाले आरक्षण की मात्रा से संबंधित अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे बढ़ना है। तो आप देखिए किस तरह से न्यायमूर्ति की तरफ से भी बात कही गई और उनकी अध्यक्षता वाली पैनल की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार की मंजूरी के बाद इसमें सेवानिवृत्त यहाँ आईएएस अधिकारी ने किस तरह से अपनी बात को सामने रखा। लेकिन फिलहाल अलग अलग तर्क जो जिस पर दिए जा रहे थे, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बंसीलाल चौधरी हैं, अध्यक्ष हैं ओबीसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत बंसी जी जुड़ने के लिए। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आबिद बानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बंसी जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी, जिस तरह से प्रक्रिया को शुरू किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, इस जो आरक्षण है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कमेटियों में और उसके बाद पंचायतों में, इसका आधार है पॉपुलेशन। तो जब 1931 के बाद सेंसस नहीं हुई पूरे देश के अंदर, तो उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में ये मेरे पास जो बोर्ड है ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड नाम, 2011 में उसकी पहली मीटिंग हुई और इसके एजेंडा जो फर्स्ट मीटिंग का था उसमें 32% पॉपुलेशन लिखी हुई है, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिसके पास जाओ वो कहता है बहुत पुरानी रिपोर्ट है जी। अब ये सर्वे जो हो रहा है तो इसका आधार सर्वे है। डेफिनेशन सर्वे की यही है कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए। तो ये जो बात रखी गई, ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 D6 और T6, और मेरे पास 3 जजमेंटें पड़ी हैं मेरे सामने जो सुप्रीम कोर्ट की पड़ी हुई हैं। बिल्कुल लास्ट जजमेंट है मेरे पास 10/5/2022 की। इनमें साफ लिखा हुआ है, एक में लिखा है 50% से ऊपर नहीं जाएगा, एक से लिखा है कि आर्टिकल 243 की जो वैलिडिटी थी उसको एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूर किया। उसके बाद तीसरा था इसका पैरा नंबर 31, इसके अंदर लिखा हुआ है दिस जजमेंट इज नॉट ओनली फॉर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इट इज नो एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज। इन जजमेंटों को लेकर, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया हमने। सुप्रीम कोर्ट का जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने के बाद हमको कहा यू प्लीज गो टू द स्टेट हाई कोर्ट। मैंने स्टेट हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की। आज मेरी पटिशन वहाँ फाइल है, बिल्कुल। मेरा मतलब कहने का, उसके बाद सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। पंचायती राज एक्ट आपने देखा होगा कि 4 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन निकाला गया था चीफ इलेक्शन अफसर की तरफ से। ये पहले चीफ इलेक्शन अफसर की तरफ से अधीन था। अब ये पार्लियामेंट में ये बात रखी गई कि इसको जो स्टेट कमीशन इलेक्शन कमीशन है उसके अंडर चली गई। अब विक्रम जी, अभी तो सिर्फ आयोग की रिपोर्ट के बाद आरडीडी और एसईसी ओबीसी के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया को शुरू करने की बात हो रही है, प्रक्रिया को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सवाल उठ गए हैं ओबीसी समाज की तरफ से। देखिए, इसकी जो पहल है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही की गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि ओबीसी समाज की बहुत देर से मांग थी कि जो ओबीसी कोटा नेशनल लेवल पे
27% का है वही जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। और हम ये समझते थे कि जब 370 के रहते, आर्टिकल 35A के रहते, वो संभव नहीं हो पाया। और जो भी सरकारें रही उनके आगे वक्तन बवक्तन जो ओबीसी समाज के लोग हैं, लीडर्स हैं, वो गुहार लगाते रहे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें सहमत थी। ये बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ और 370 हटने के बाद ऐसा हुआ कि ओबीसी की आवाज जो है सुनी जाने लगी। जैसे बंसी जी ने बताया कि इनका बड़ा लंबा संघर्ष रहा ओबीसी के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, पर आज मुझे लगता है वो समय आ गया है कि जब जो केंद्र की सरकार है और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो बहुत सीरियस थे कि ओबीसी को जो उनका हक है वो उसकी शुरुआत कहीं होनी चाहिए। और उसकी शुरुआत मुझे लगता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो में रिजर्वेशन से, जो हमारे पंचायतों में रिजर्वेशन से अभी बीडीसी के चुनाव होने हैं, तो उसका एक खाका तैयार हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगता है जो ड्यू रिजर्वेशन है वो ओबीसी समाज को मिलेगी। एक बहुत बड़ा समाज जो है उसके साथ बहुत लंबे ग्रीन सिग्नल तो है ही। आबिद, मैं आपके पास लौटूंगी, एक आप दीजिए। जिस तरह से एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% का पहले ही आरक्षण है, और विक्रम जी भी कह रहे हैं कि सरकार ने तो पहले ही ग्रीन सिग्नल दिया है, तो परेशानी क्या है? देखिए, ये बात सबके नॉलेज से बाहर है। ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन नहीं है, ये सोशली एंड इकोनॉमिकली है एज पर आर्टिकल 243 D6 और T6। वो जो है वो नौकरियों के लिए रिजर्वेशन है 27%। इसका 27% से कोई लिंक नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है, अगर पंचायत में, एक पंचायत में 10% आबादी है तो वहाँ 10% रिजर्वेशन मिलेगी। दूसरी पंचायत में अगर 25% है तो 25 में, सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 50%। आबिद जी, अब ये मुद्दा तो आपके पास भी आ जाता है, क्योंकि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि आरक्षण को लेकर तो बात करना बहुत जरूरी रहेगा। देखिए, जैसे बंसीलाल जी ने कहा, ओबीसीज का सेंसस 1932 ऑनवर्ड्स यहाँ देश भर में तो हुआ नहीं, तो किस आधार पे रिजर्वेशन दी गई है, कैसे ये ब्लूप्रिंट सामने आया? देखिए, मैं आपको ये बात यहाँ पर वाज़ेह कर दूं कि जीडी शर्मा की जो कमीशन बनी थी उसमें ओबीसी का एक भी मेंबर नहीं था। जैसे बंसीलाल जी जानते होंगे कि उस टाइम भी जीडी शर्मा कमेटी पे जो जिस तरह वो जिस आधार पे वो कमेटी बनी थी उस पे कभी कहीं सवाल या निशान खड़े हुए। लेकिन जहां तक ओबीसीज का मसला है, अब हमारे पास 15 नई कास्ट ओबीसीज में इंक्लूड की गई है जीडी शर्मा की कमीशन के जरिए। तो अभी तक कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं है हमारे सामने। जब 28 फरवरी को जो कमीशन का रिपोर्ट हमारे सामने आएगा, उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, क्या क्या सामने आएगा, और तभी हम इस पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे सामने जो हकीकत है, 8% की रिजर्वेशन है ओबीसीज के पास, और अभी फ्रेश डिलिमिटेशन भी होना है जो आरडीडी डिपार्टमेंट पंचायत हलकों की करेगी, जो रेवेन्यू विलेज जिन्हें कहते हैं, और उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशन वार्ड वाइज म्युनिसिपैलिटीज में करेगी। हाँ, ठीक है आबिद जी, एक सेकेंड। 16 मार्च 2024 को एक डिटेल आई जिसमें कहा कि इन सिफारिशों को मंजूरी मिल गई है, तो कुछ जातियों के नामकरण हुए और बदलाव भी हुआ। उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार को अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुरूप में आपने देखा किस तरह से रखा। तो फिर आबिद भी कह रहे हैं कि जिस तरह की सिफारिशों को लेकर बात हो रही थी वो तो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, उस रिजर्वेशन से कोई लिंक नहीं है इसका। इसका सिर्फ अगर शेड्यूल कास्ट को 15% नहीं मिलती है, अगर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर उनकी 10 सीटें रिजर्व हैं 74 में से, तो इसका मतलब है 14% रिजर्वेशन है, 14%। अगर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एससी नहीं है तो वहाँ एससी की रिजर्वेशन नहीं होगी। ये चैप्टर अलग है चैप्टर। ये चैप्टर जो उससे नहीं मिलता है वो, क्योंकि जीडी शर्मा कमीशन दैट वाज फॉर सोशल एंड एजुकेशन। अब जो कमीशन बना है, दिस कमीशन इज कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज डेडिकेटेड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका जो 11/6/2024 को बनाया गया, इसका सिर्फ एक ही काम है कि सर्वे आना चाहिए इसके पास। सर्वे की मैं बात करूंगा, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो यहाँ यादव साहब कमिश्नर हैं, उन्होंने 6 दिसंबर को पेपर में आया कि रिपोर्ट श्रीनगर कमीशन की, इसकी क्या कहना, म्यूनिसिपल कमीशन की और जम्मू म्यूनिसिपल कमीशन की रिपोर्ट दे दी गई। लेकिन मेरे साथी, आप भी अपने भाई साहब बीजेपी के, मेरा बड़ा जानता हूं उनको, मल्होत्रा साहब,
आप भी देखिए जम्मू शहर में कोई सर्वे हुआ है? विक्रम जी जवाब उन्होंने दीजिए। उन्होंने बिल्कुल फैक्टिशियस रिपोर्ट सौंपी है बिल्कुल 6 दिसंबर को श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आज मैं यादव साहब को फोन लगाता रहा दिन भर, यादव साहब ने उठाया नहीं फोन आज मेरा। मैं उनको विक्रम कल जी जवाब दीजिए। मैं कल जाके चुनाव मिलूंगा। से पहले जम्मू ये उससे कश्मीर में एक पहले, बड़ा उस- दांव खेला गया उस था, रिजर्वेशन 15 से- जातियां नई शामिल की गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उस मुद्दे को देखिए- अलग तरीके से देखा जाए, ये बिल्कुल अलग मसला है। बंसीलाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बंसीलाल जी की बात को मैं आगे ले जाते हुए आपको बताऊं, 2 फरवरी 2024 को जब ये बिल लाया गया पार्लियामेंट में म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायतों के लिए रिजर्वेशन ओबीसी को देने के लिए, और मैं पूरी वसादत से आपको कह सकता हूं हमारे अपने कुछ लोग, और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि टीचर्स लगाए गए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, लगाए गए, बिल्कुल और टीचर बहुत नहीं, तमाम तरह टीचर के नहीं, गवर्नमेंट टीचर सर्वे नहीं, करते हैं डोर टू डोर जाकर, टीचर और नहीं, वहां बिल्कुल से सर्वे के बाद मैं बोल ये लेकिन वो रिपोर्ट कह रहे हैं जो कि है सर्वे वो तो हुआ ही नहीं, टेबल की टीचर्स जाएगी। नहीं लगाए गए हैं मल्होत्रा जी। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। जी? मैं ब्रीफ कर सकता हूँ आपकी इजाजत में? बंसीलाल जी आपकी पूरी बात को नकार रहे हैं। सर्वे जो है वो बिल्कुल हुआ है, और सर्वे की रिपोर्ट है, उसको टेबल किया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्शंस भी मांगे जाएंगे। अगर उस वक्त कहीं ओबीसी समाज के जो लीडरशिप है उनको कहीं लगेगा कि वहां गलती हुई है या कोई कमियां हैं, तो मुझे लगता है सरकार उन कमियों को, उनके जो खदशात हैं उनको पूरी सीरियसली लेगी और उस पर एक्शन भी लेगी। पर जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरी ईमानदारी से ये सर्वे किया गया है म्युनिसिपल चलिए कॉर्पोरेशन बंसीलाल जी में, जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं जहां पूरी जहां ईमानदारी के साथ सर्वे बिल्कुल हुआ है। नहीं। जो ऐसे कैसे नकारा जा सकता है? ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड है, मैं अब बात करूंगा, आप मल्होत्रा ठीक है साहब मल्होत्रा जी। मैं ओबीसी डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसने 2014 में एक लेटर निकाला था ठीक है मल्होत्रा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, मेरे पास मौजूद है इसमें बिल्कुल। वो लेटर था कि ओबीसी का फ्रेश सर्वे किया जाए। 14 आज 25 11 साल से मामला लड़क रहा था, जो किसको सौंपा गया था? डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ द 20 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उनका जो स्टाफ था, आज मैं 3 दिन वहाँ कमीशन का जो विजिट था श्रीनगर के अंदर, मैं 3 दिन वहाँ मौजूद था, बारामूला में, अनंतनाग में, श्रीनगर में। उसके पहले चेनानी में हुआ, उसके बाद बिलावर में हुआ, उसके बाद अगनूर में हुआ। मैं सब जगह प्रेजेंट था। मैं भी नोट कर रहा था कि इन बातों को कि कहाँ तक ये गलत है, कहाँ तक ये सही है। जो श्रीनगर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिपोर्ट सौंपी है, ये बिल्कुल फैक्टिशियस है। बिल्कुल मैं ये चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, बिल्कुल दावे से, क्योंकि मैं भी जम्मू सिटी में रहता हूँ। तो आपकी यूटी के अंदर सरकार है, मैं भी जम्मू सिटी में जवाब रहता दीजिए हूँ। इस पर। देखिए हमारी सरकार को अभी 4 महीने हुए हैं, तो सभी चीजें अभी ऑन टेबल ही हैं। अभी कोई ब्लूप्रिंट हमारे सामने नहीं है जो हमें सिर्फ फैसिलिटेट करे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, जो भी अभी तक जो मेस हुआ है इसमें ओबीसीज के रिलेटेड, आप आधार किसे बना रहे हैं? अगर पॉपुलेशन आधार है तो क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम? ये सारी चीजें जब ब्लूप्रिंट एक बिल्कुल सामने सही आएगा बात है। हमारे सामने, हम इस पे कोई टिप्पणी कर पाएंगे। तो यही हमारा मैनिफेस्टो में भी रहा है कि हम हर चीज को इसी तरीके से देखेंगे। लोगों को ज्यादा से आप ज्यादा अपने रहा था इस आरक्षण को ओबीसी का आधार मसला किसका नेशनल बना लेवल रहे का हैं? मसला भी। किस वजह से, आधार किस सर्वे है। आधार पर बात हो रही है? आधार सर्वे है इसका, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होगा ये। क्योंकि अगर मान लो, इसमें एक बात और भी है, कोई कास्ट इसके अंदर जो 176 के अंदर इसमें 42 कास्टें हैं, अगर कोई इस कास्ट जो है कोई ऐसी जिनका पॉलिटिकल स्टैंडिंग बहुत ठीक है, जिनके मिनिस्टर हैं, जिनकी एमएलए हैं, मैं किसी जात का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हैं, अगर उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग ठीक है बिल्कुल, तो फिर उनको रिजर्वेशन क्यों दी जाएगी पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज में? चलिए आबिद जी जवाब दीजिए। देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात फिर से दोहराऊंगा। अगर ऐसी बात है, देखिए 69% की हमारी 2011 का जो सेंसस है उसमें 69% आपका ओपन मेरिट का जो सिलसिला चल रहा है। लेकिन ओबीसी की जहां तक बात है, आपको इस वर्ग में देखना होगा, क्या इसमें सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स भी आते हैं? क्या इसमें ओपन मेरिट के वो लोग भी आते, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं जो शायद अभी एफ्लुएंट है, जिनको जरूरत नहीं रिजर्वेशन की, जैसा कि बंसीलाल बोल रहे हैं। लेकिन इस सब का आधार जो है वो एक प्रॉपर सेंसस होना चाहिए था। चलिए, अब कमीशन का एक रिपोर्ट आ रहा है सामने, तो जो भी टिप्पणी होगी हम उस पे वक्त आने पे करेंगे। राहत को लेकर मुझे लगता है इस वक्त सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, और आबिद जी को मैं ये उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हर बारी
ये बोल के कि हमारी सरकार अभी बनी है। सरकार आपकी बन चुकी है, आप पावर में है, ये डिपार्टमेंट सब आपके अंडर है। होम को छोड़ के बाकी सब कुछ आपकी, ये तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपकी सरकार है और आपको ओन अप करना चाहिए। मैं ना सरकार में होते हुए, ना सरकार का हिस्सा होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की जो देन है, क्योंकि ये हुआ भारतीय जनता पार्टी के वक्त में है, 2 फरवरी को 2024 को जो बिल पेश किया गया, उससे चलिए ओबीसी समाज को आबिद जी कहीं ना जवाब कहीं दीजिए। उनका हक हाँ, आ मिलने रही हूँ की मैं बात। लास्ट में आपके पास बंसी हमको जी। देखिए आबिद जी वो कह रहे हैं आपकी जितना भी सरकार हम है। जाए, इसका खाका सामने आ जाए और हम फिर इस पे ठीक है बहस करें, बंसी जी क्योंकि क्लास बंसीलाल जी चलिए। देखिए जो डेडिकेटेड कमीशन है वो भी सर्वे मांग रहा है, तो हम भी सर्वे मांग रहे हैं। डेडिकेशन कमीशन क्या करेगा जब तक सर्वे की रिपोर्ट नहीं आएगी? यानी कुल मिलाकर फैक्टिशियस रिपोर्ट हैव बीन सबमिटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर्स एंड जम्मू म्यूनिसिपल कमिश्नर यादव जी और श्रीनगर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद बंसी जी जुड़ने के लिए। आबिद जी आपका भी धन्यवाद, मल्होत्रा जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल ओबीसी समाज के लोग हैं जो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ है उससे बिल्कुल भी यहाँ संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं आरक्षण को लेकर, जिस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।